Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 3 Poem Run. All of you open your English textbook and put your finger there wherever I read. Let's see the first paragraph. Away from the city and into the sun, out to the country, run run run. सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है पोएम का, उसमें पोएट कहते हैं, खिली धूप में शहर से दूर गाँव की ओर दौड़ो। पोएट क्या कहते हैं कि खिली धूप में शहर से दूर गाँव की ओर दौड़ो। Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze। तो पोएट कहते हैं, बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों के नीचे दौड़ो, मंद हवा के साथ छोटी छोटी दौड़ दौड़ो। पोएट कहते हैं कि बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों के नीचे दौड़ो और मंद हवा के साथ छोटी छोटी दौड़ दौड़ो। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। तो पोएट कहते हैं यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में, पहाड़ी से नीचे दौड़ो, हिल साइड मतलब पहाड़ी से नीचे, गली में दौड़ो, लेन मीन्स गली में दौड़ो, चरागाह से होकर दौड़ो और फिर वापस दौड़ो, मतलब ग्रासी लैंड से लेकर फिर वापस दौड़ो। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे, मतलब दौड़ो फिर वापस दौड़ो, दौड़ो और खुश रहो, पूरा दिन गांव की ओर दौड़ो, दूर दूर तक आप दौड़ो। पोएट यह पोयम में यही समझाना चाहते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको यह पिक्चर दिखाई देता है? यहाँ पर देखो कैसे बच्चे भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और वो भागते ही रहते हैं, क्योंकि पोएट उसे कहते हैं गांव की ओर भागो, पेड़ों के नीचे भागो, बारिश की बूंदों में भागो, पहाड़ी के नीचे भागो, ओके, गलियों में भागो। इसलिए बच्चे यहाँ पर देखो भागते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? ओके, सो यह जो पोयम है आपको उसमें यही सीखना है। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यहाँ पर थोड़ी सी है जो हम कर लेते हैं। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। यहाँ पर कई लेटर मिसिंग है जिसे हमें लिखना है और पूरा वर्ड कंप्लीट करना है। हमें ब्लैंक्स जो है डबल ई और ई ए से कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो है TREES, ट्रीज। फर्स्ट में आपको लिखना है डबल ई, सेकेंड में लिखना है PLEASE, प्लीज़। आंसर आएगा आपका EA, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पेलिंग है ये, उसमें लिखना है TEASE, टीज, यानी कि चिड़ाना। और यहाँ आपको लिखना है TEACH, टीच। ब्लैंक्स में आपको लिखना है EA। सामने देखो यहाँ पर SLEEP, स्लीप, ब्लैंक में लिखना है डबल ई। BEEP, बीप, ब्लैंक में लिखना है अगेन डबल ई। नेक्स्ट देखो FEET, फीट, ब्लैंक्स के नीचे लिखना है डबल ई। नेक्स्ट देखो मीट, MEAT, मीट, तो यहाँ पर लिखना है आपको EA, ओके। इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर ही लिखनी है। आगे देखो, नाउ ऐड मोर वर्ड्स विथ डबल ई एंड EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। अब दूसरे वर्ड आपको बनाने हैं EA और डबल ई का यूज़ करके। यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे जिसमें डबल ई का यूज़ हुआ होगा,
यहाँ ऐसे वर्ड लिखेंगे जहाँ पर ई ए का यूज़ हुआ होगा। तो फर्स्ट लिखो यहाँ पर कीप, कीप के बाजू में लिखना है जे डबल ई पी जीप, जीप के बाद लिखो पी डबल ई पी पिप, फिर लिखो डी डबल ई पी डिप, पी डबल ई के पिक, पिक के बाद आपको लिखना है एस डबल ई डी सीड, एफ डबल ई डी फीड और लास्ट में लिखना है एस डबल ई के सीक। सो ये सभी वर्ड आपको डबल ई वाला जो बबल है बॉल है वहाँ पर लिखने हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम लिखेंगे ई ए वाले वर्ड। सो आर ई ए पी रिप, एल ई ए पी लिप, एफ ई ए आर फियर, एन ई ए आर नियर, टी ई ए आर टेर टियर, टी ई ए के टिक, पी ई ए के पिक एंड पी ई ए आर पैर। ओके, सो इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ पर ई ए वाले जो बोला है उसमें लिखना है। ओके, सो राइट डाउन बोथ एक्सरसाइज हियर। नाउ look at here, say the words aloud one by one, follow the instruction and move your body accordingly. So ये रीड करके आपको ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑन द ऑपोजिट पेज। तो यहाँ पर सामने जो पेज पे पिक्चर दिए हैं उसको देख के यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, What is happening in picture 5? So the girl is diving in the water. Picture 5 में क्या हो रहा है? तो girl is diving in the water. Next देखो आगे क्वेश्चन क्या है, What is मोहन practicing in picture 4? So picture 4 जो है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर, हाँ, तो पिक्चर 4 में क्या हो रहा है, ये जो लड़का है मोहन वो क्या कर रहा है। तो आंसर अब हम यहाँ लिखेंगे 4 में, ही इज प्रैक्टिसिंग PRACTISING हाई जंप HIGHJUMP, ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। यहाँ पर आपको लिखना है प्रैक्टिसिंग हाई जंप। सेकेंड, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3? सो पिक्चर 3 में देखो अनिल और उसके फ्रेंड क्या पुल खींच रहे हैं। सो दे आर पुलिंग अ रोप। तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट में दे आर पुलिंग के बाद लिखना है ROPE रोप यानी कि रस्सी। 3 देखो, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? तो जो बोट है वो 2 नंबर में कहाँ पे रेस हो रही है। सो क्या लिखना है यहाँ पर, दे आर रेसिंग इन रिवर। लिखो दे आर RACING रेसिंग इन रिवर RIVER। ओके, आगे देखो नंबर 4, व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग इन पिक्चर 1? पिक्चर 1 में जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं। सो राइट द आंसर हियर, दे आर रनिंग RUNNING RACE रेस, दे आर रनिंग रेस। यहाँ पर आपको खाली दे लिखना है, आर तो ऑलरेडी लिखा है, रनिंग रेस यहाँ लिखेंगे, दे आर रनिंग रेस। लास्ट वन देखो, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6? 6 नंबर का जो पिक्चर है उसमें जो लड़की है वो क्या कर रही है। ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना है दे आर स्विमिंग, दे आर स्विमिंग। ओके, इस तरीके से यह एक्सरसाइज आपको यहाँ पर ही लिखनी है। आगे देखो, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, यूज हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, वाई टू मेक क्वेश्चन। अब ये हमें इसी पिक्चर क्लू का यूज़ करके यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखना है यहाँ पर नीचे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर जो पिक्चर है वहाँ हम लिखेंगे हाउ मैनी MANY बॉयज़ आर, हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग रेस। सो रनिंग रेस में कितने बॉयज़ हैं वहाँ पर, क्वेश्चन हमने बनाया
अब सेकेंड में लिखेंगे हम व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, ये जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं। सो व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग। नंबर 3 में आपको लिखना है वाई आर द बॉयज़ पुलिंग द रोप, वाई आर द बॉयज़ पुलिंग द रोप। लास्ट में क्वेश्चन आंसर करना भूलना नहीं है। नंबर 4 में लिखना है व्हाट इज़ मोहन डूइंग, व्हाट इज़ मोहन डूइंग। नंबर 4 में लिखेंगे व्हाट इज़ मोहन डूइंग। नंबर 5 में लिखना है व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग, व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग। और लास्ट यहाँ पर लिखना है आपको हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग, हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग। ओके, इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है अच्छे राइटिंग से। ओके, आया समझ में। सो एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही अच्छे राइटिंग से लिख देना है और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको मैं नोटबुक में लिखवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।